नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक्स अकाउंट पर सभी देशवासियों को नवरात्रि 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि यह पावन पर्व साहस, संयम और संकल्प से भरा है और हर किसी के जीवन में नई शक्ति और विश्वास लेकर आए। प्रधानमंत्री ने विशेष रूप से बताया कि नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना का महत्व है। उन्होंने अपनी कामना व्यक्त की और माता के स्नेह और आशीर्वाद से हर किसी का जीवन सौभाग्य और आरोग्य से परिपूर्ण रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने इस वर्ष के नवरात्रि पर्व को विशेष बताते हुए कहा कि जीएसटी बचत उत्सव और स्वदेशी मंत्र के माध्यम से लोगों को नई ऊर्जा प्राप्त होगी। उन्होंने देशवासियों से आह्वान किया कि वे विकसित और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की सिद्धि के लिए सामूहिक प्रयासों में जुटे। साथ ही प्रधानमंत्री ने नवरात्रि में भक्ति और संगीत के महत्व पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने पंडित जसराज जी द्वारा प्रस्तुत एक भजन साझा किया और लोगों से आग्रह किया कि वे अपने पसंदीदा भजन या अपनी भक्ति प्रस्तुतियां साझा करें। इन्हें आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री के माध्यम से देशवासियों तक पहुंचाया जाएगा। और इसके साथ ही बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवरात्रि के देशवासियों को शुभकामनाएं दी, जहां उन्होंने कहा कि आज नवरात्रि के प्रथम दिन मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है और सभी देशवासियों के लिए उन्होंने कामना करते हुए आशीर्वाद मांगा। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यह नवरात्रि काफी ज्यादा खास है क्योंकि जीएसटी से भी लोगों को काफी ज्यादा राहत मिलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बता दें कि मार्गो में भारतीय समुदाय के साथ बातचीत के दौरान देश की अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धियों और बढ़ते वैश्विक प्रभाव पर गर्व से व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मुझे यह जानकर खुशी हो रही है कि आप अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भारत के बढ़ते कदम को महसूस कर सकते हैं। पहले जब भारत किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बोलता था तो उसे उतनी गंभीरता से नहीं लिया जाता था जितनी लेनी चाहिए। आज जब भारत किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बोलता है तो पूरी दुनिया उस पर ध्यान देती है और उसे सुनती है। मुझे खुशी है इस बात की कि आप लोगों ये महसूस कर रहे हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी में भारत का स्टेशन बढ़ा है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत का कद बढ़ा है। पहले क्या हालात थे? पहले इंटरनेशनल फोरम पर भारत कुछ बोलता था तो भारत की बातों को जितनी गंभीरता पूर्वक लिया जाना चाहिए नहीं लिया जाता था। आज इंटरनेशनल फोरम पर भारत कुछ बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह हैसियत भारत की बनी। पहले ऐसे हालत नहीं थे और कितने सब चैलेंजेस हैं, जियो पॉलिटिकल और ग्लोबल चैलेंजेस, इन सब के बावजूद भारत आज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी। माने दुनिया की जो मेजर इकोनॉमी है उनमें सबसे ज्यादा तेजी से आगे बढ़ने वाली इकोनॉमी अर्थव्यवस्था भी कहीं की है तो भारत की है। इससे बड़ी सुखद स्थिति और क्या हो सकती है? जब हमारी गवर्नमेंट नहीं आई थी तो 2014 के पहले, 2014 के पहले धन दौलत के मामले में, इकोनॉमी की साइज के मामले में हमारा भारत दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर खड़ा था। लेकिन आज ये हालात हो गए कि हमारा भारत 11वें स्थान से जंप लेकर आज दुनिया में इकोनॉमी की साइज के मामले में चौथे स्थान पर आकर खड़ा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कैथल जिले के गांव का दौरा किया। यहां उन्होंने शहीद लांसनायक नरेंद्र सिंह सिद्धू के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने शहीद के बलिदान को नमन करते हुए कहा कि राष्ट्र उनकी वीरता और त्याग को कभी नहीं भूल सकता। उन्होंने परिजनों से बता दें कि आश्वस्त किया कि राज्य सरकार हमेशा उनके साथ खड़ी है और हर संभव सहयोग प्रदान करेगी। इस मौके पर स्थानीय लोग भी बड़ी संख्या में मौजूद रहे और शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए शब्द प्राप्त नहीं है। अब वस्तुओं पर जीएसटी घटा दिया गया है, जिसका सीधा लाभ आम जनता तक पहुंचेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आगे कहा कि दिल्ली की ओर से वे प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का दिल से धन्यवाद करती हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सुधार के प्रत्यक्ष लाभ जनता तक समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पहुंचाए जाए। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। इस तरह से जीएसटी के स्लैब्स में इतना सुविधाजनक बनाना और जनता को उसका सीधा लाभ देना और 98% वस्तुओं पे जिस तरीके से जीएसटी कम हुआ है उसका सीधा लाभ जनता तक पहुंचने वाला है। हर वस्तु जो कि एक आम जन की जरूरत की वस्तु थी वो उसको कम रेटों पे मिलेगी। दिल्ली राज्य की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का दिल की गहराई से बहुत धन्यवाद देती हूं और इसका सीधा लाभ जनता तक पहुंचे इस बात के लिए हम पूरा इसे इंश्योर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीएसटी सुधारों पर राष्ट्र के नाम संबोधन के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जीएसटी की दरें घटाकर आम जनता को बड़ी राहत दी है। इसका सीधा असर अब 99% वस्तुओं की कीमतों पर देखने को मिलेगा। सीएम ने कहा कि 22 सितंबर से शुरू हो रहा नवरात्रि का पहला दिन देश के लिए एक तरह का बजट उत्सव होगा। मुख्यमंत्री ने इसे प्रधानमंत्री की ओर से जनता को दी गई एक बड़ी सौगात बताया। ने जो जीएसटी की दरें कम करवाई है, जिसके माध्यम से 5% की जीएसटी से 99% वस्तुओं की कीमतों में असर पड़ने वाला है और 22 सितंबर की प्रातः बेला से नवरात्रि के दिन से ये हमारे लिए एक तरह से बजट उत्सव के रूप में बनेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छे ढंग से विस्तार से इस बात को कहा है और ये बड़ी सौगात है हमारी। और एक बार फिर भारत को सशक्त बनाना है, कमजोर से कमजोर वर्ग की आय में उनकी सहभागिता जुड़ाना है। तो लघु उद्योग हो, सूक्ष्म हो, मध्यम हो, सभी प्रकार के उद्यमियों से द्वारा निर्मित चीज़ों का ही हम न केवल जीवन में वापरें बल्कि हम गर्व से अपने स्वदेशी के भाव को बढ़ाएं, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया को बढ़ाएं। मेरी अपनी ओर से स्वदेशी के इस मंत्र को नवरात्रि के समय से लगाने के कारण से रोजमर्रा की चीज में हमारा ध्यान पर्व से बहुत मजबूत होता है। ऐसे में नवरात्रि के अवसर पर मैं मान के चलता हूँ इससे युवा, महिला, किसान सभी की जीवन की बेहतरी आएगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने वृंदावन में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान कहा, अयोध्या में भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं, जल्द ही भगवान कृष्ण भी मुस्कुराएंगे। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि यह समय आध्यात्मिक ऊर्जा और भक्ति के महत्व को दर्शाता है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे सकारात्मक दृष्टिकोण और आस्था के साथ जीवन को आगे बढ़ाएं। सरकार की ओर से इस कथा में भी शामिल हो रहा हूँ और जब भगवान राम अयोध्या में मुस्कुरा रहे तो उम्मीद करेंगे भगवान कृष्ण कन्हैया भी बहुत जल्दी मुस्कुराएंगे। नवरात्रि की शुरुआत से पहले केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल के करुणाधाम आश्रम पहुंचे। यहां उन्होंने मां की प्रतिमा के समक्ष प्रार्थना की और प्रदेशवासियों के लिए सुख समृद्धि की कामना की। प्रार्थना के बाद केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमें मां की पूजा अवश्य करनी चाहिए क्योंकि वह हमारे हृदय से निवास करती हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि मां की कृपा और आशीर्वाद सभी पर बना रहेगा। और इसके साथ ही बता दें कि प्रदेशवासियों की उन्होंने कामना करी और इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मां का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए देशवासियों की खुशहाली और सुख समृद्धि की कामना की, जहां उन्होंने कहा कि मां की आराधना और पूजा आवश्यक करनी चाहिए और मां का आशीर्वाद जीवन में सदैव बना रहता है। भक्ति भाव में डूब जाए और तल्लीनता के साथ मां की सेवा करें, पूजा करें। मां हमारे हृदय में ही विराजेगी और हम सब पर कृपा और आशीर्वाद की वर्षा करेगी। आइए
9 दिन दिन और रात माँ की भक्ति में डूब जाएं और माँ से यही प्रार्थना करें, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सब। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान आम लोगों की समस्याएं सुनी। मुख्यमंत्री के सामने बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और अपनी शिकायतें दर्ज करवाई। सीएम ने अधिकारियों को जनता की समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी पीड़ित को न्याय से वंचित न किया जाए और शिकायत का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। जनता दर्शन के दौरान मुख्यमंत्री ने लोगों को भरोसा दिलाया कि सरकार हर जरूरतमंद के साथ खड़ी है और पारदर्शिता के साथ शासन व्यवस्था चलाना ही सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता है। गोरखपुर से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन के दौरान लोगों की समस्याएं सुनी और गोरखपुर में जनता दर्शन लगाया गया, जहां सीएम के समक्ष बड़ी संख्या में फरियादी पहुंचे और उन्होंने अपनी समस्याओं से सीएम को अवगत कराया। और इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को तमाम जरूरी दिशा निर्देश देते हुए कहा कि जनता की समस्या का समाधान करना ये सरकार की सबसे पहले प्राथमिकता है और उन तक हर हल पहुंचाना। और इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए कि जल्द से जल्द फरियादों की समस्याओं का निस्तारण निकाला जाए और समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से उनकी समस्याओं का हल निकाला जाए। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ फरियादों की समस्या सुनते हुए नजर आ रहे हैं और प्रशासन भी उनके साथ मौजूद है। और बता दें कि हर फरियादी यहाँ अपनी समस्या लेके पहुंचता है और सीएम को अपनी समस्याओं से अवगत करवाता है। ऐसे मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ कई समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण भी करते हैं और अन्य समस्याओं के लिए बता दें कि अधिकारियों को तमाम जरूरी दिशा निर्देश दिए जाते हैं ताकि जल्द से जल्द लोगों की समस्याओं का समाधान हो सके। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बुलंद इरादों ने बदली है उत्तर प्रदेश की तस्वीर। एमएसएमई और निजी क्षेत्र का उद्योग व्यापार फलने फूलने लगा और 2 करोड़ से अधिक युवाओं को रोजगार मिला। देशी विदेशी निवेशकों को उत्तर प्रदेश में संभावनाएं नजर आईं और इससे 60 लाख से अधिक नौजवानों को मिले हैं रोजगार के सुनहरे मौके। निष्पक्ष एवं पारदर्शी प्रक्रिया से 8.5 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां मिली। प्रदेश ने एक साथ 60,000 से अधिक पुलिसकर्मियों की भर्ती, 10 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह के माध्यम से 1 करोड़ से अधिक महिलाओं और बीसी सखी योजना के अंतर्गत 58,000 से अधिक महिलाओं ने रोजगार प्राप्त किया है। एक जनपद एक उत्पाद योजना से 30 लाख से अधिक और स्टार्टअप नीति के अंतर्गत 5 लाख से अधिक नौजवानों को मिला है रोजगार। युवाओं के हो रहे हैं सपने साकार, काम दमदार, डबल इंजन सरकार। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीएसटी सुधारों पर राष्ट्र के नाम संबोधन के बाद महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जीएसटी के 4 स्लैब को घटाकर केवल 2 स्लैब कर दिए हैं, जो आम आदमी से लेकर किसानों, व्यापारियों और छोटे दुकानदारों और मध्यम वर्ग तक सभी के लिए क्रांतिकारी फैसला है। एकनाथ शिंदे ने इसे मोदी का मास्टर स्ट्रोक करार दिया है और उन्होंने कहा कि इस निर्णय से खपत, उत्पादन और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही दैनिक आवश्यकताएं सस्ती हो गई हैं, जिससे हर वर्ग को बड़ी राहत मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का तहे दिल से, हृदय से अभिनंदन करता हूं, क्योंकि जीएसटी में 4 स्लैब थे, वो 2 स्लैब निकाल दिए, 2 ही स्लैब रखे और ये सही
माने में ये जो निर्णय है ये आम लोगों के लिए, मध्यम और मिडिल क्लास लोगों के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए, जो छोटे व्यापारी दुकानदार हैं, सभी लोगों के लिए क्रांतिकारी निर्णय है। और इसके वजह से कंजम्पशन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा और रोजगार बढ़ेगा। और इसीलिए ये मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक है। शारदीय नवरात्रि 2025 के पहले दिन देश भर के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भव्य उपस्थिति देखने को मिली है। पूजा, आराधना और भक्ति के इस पर्व ने पूरे देश में उत्साह और श्रद्धा का माहौल बना दिया। अगर बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली के छतरपुर में बता दें कि कात्यायनी शक्तिपीठ मंदिर और कालकाजी मंदिर में भक्त दर्शन और पूजा अर्चना के लिए सुबह से ही लंबी लंबी कतारों में लगे हुए हैं। वहीं अगर बात करें जम्मू कश्मीर, तो बता दें कि कटरा के रियासी स्थित वैष्णो देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है, जहां भक्तों ने माता के दरबार में आस्था का उत्सव मनाया। वहीं अगर बात उत्तर प्रदेश की करें, तो अयोध्या के बड़ी देवकाली मंदिर और मुरादाबाद के काली माता मंदिर में भक्तों ने पूजा अर्चना की है। वहीं मध्य प्रदेश में भी बता दें कि उज्जैन के हरसिद्धि मंदिर में भी श्रद्धालुओं ने नवरात्रि की शुरुआत में पूजा और आराधना की। बिहार में बता दें कि सासाराम के चाराचंडी मंदिर में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे और पूजा अर्चना की है। और महाराष्ट्र में भी बता दें कि देवी मंदिर में आरती का आयोजन हुआ, जिसमें श्रद्धालुओं ने शामिल होकर भक्ति का अनुभव साझा किया। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में बता दें कि विजेश्वरी माता मंदिर में भक्तों ने पूजा अर्चना की। हरियाणा के पंचकुला के मनसा देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। तो वहीं राजस्थान के वैष्णो देवी मंदिर में लोगों ने पूजा अर्चना करी। तो वहीं उत्तराखंड के मनसा देवी मंदिर में भी लोगों ने पूजा अर्चना करी है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां नवरात्रि की धूम देखने को मिल रही है। मंदिरों में श्रद्धालुओं का सैलाब देखने को मिल रहा है। पहली तस्वीर उत्तर प्रदेश की है, दूसरी उत्तराखंड की है, तीसरी जम्मू कश्मीर की है, चौथी दिल्ली की है, पांचवी बिहार की और छठी मध्य प्रदेश की। और इन 6 जगह पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और कितना उत्सव और सजावट मंदिरों में देखने को मिल रही है। और 6 जगह पे बता दें कि लोग सुबह से लंबी लंबी कतारों में लगकर माता को प्रसन्न करने के लिए अपनी अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं, मां का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। और आपको बता दें कि आज नवरात्रि के प्रथम दिन मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है। इसके साथ ही ये और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं मुंबई से, राजस्थान से, हरियाणा से, हिमाचल प्रदेश से, जहां आप देख सकते हैं कि हिमाचल में किस तरह से सांस्कृतिक कार्यक्रम को भी दर्शाया जा रहा है। राजस्थान में मां की आरती की जा रही है। और इसके साथ ही अगर मुंबई की बात करें, तो मुंबई में भी पूजा अर्चना की जा रही है। हरियाणा में भी देख सकते हैं आप कि किस तरह से श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और श्रद्धा और आस्था का संगम देखने को मिल रहा है। बता दें कि पूरे देश में इस वक्त नवरात्रि का उत्सव मनाया जा रहा है और आज प्रथम दिन है नवरात्रि का, जहां शैलपुत्री माता की पूजा अर्चना की जाती है। और इसके साथ ही भक्तों में काफी ज्यादा जोश और उत्साह देखने को मिल रहा है और सभी अपनी आस्था के साथ बता दें कि मां की आराधना करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके साथ ही इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से भक्तजनों में श्रद्धा देखने को मिल रही है। और प्रशासन की ओर से भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। ये तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं, जहां आज प्रथम दिन है नवरात्रि का और बड़े ही धूमधाम के साथ बता दें कि सभी जगहों पर उत्सव मनाया जा रहा है। मां को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धालु सुबह से ही लंबी लंबी कतारों में लगकर मां की आराधना करते हुए नजर आ रहे हैं, अपने परिवार की खुशहाली की कामना कर रहे हैं। अगर वहीं बात प्रशासन की करें और मंदिर परिसर की करें, तो मंदिर परिसर में भी व्यवस्था की गई है, क्योंकि भीड़ ज्यादा होने के कारण कोई भी अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए तमाम व्यवस्था की गई है। और इसके साथ इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से मंदिरों में सजावट की गई है, मंदिरों को लाइटों से सजाया गया है। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहें हमारे साथ। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप बन रहा है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी। नया उत्तर प्रदेश औद्योगिक और व्यापारिक क्षेत्र में छू रहा है नित नई ऊंचाइयां। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में समग्र व्यापारिक प्रगति का प्रतीक बनकर उभरा है यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो। ग्रेटर नोएडा में
25 से 29 सितंबर 2025 तक किया जा रहा है यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के तृतीय संस्करण का आयोजन। यूपी ITS के तृतीय संस्करण में देश विदेश के कई व्यापारिक प्रतिष्ठान लेंगे हिस्सा। दुनिया देखेगी नए उत्तर प्रदेश के ट्रेड, ट्रेडिशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन के साथ ही कला और संस्कृति की अनोखी झलक। आप भी आइए, अपने व्यवसाय को दीजिए वैश्विक उड़ान। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो, सोर्सिंग का अद्वितीय मंच। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से है, जहां महिला पुलिसकर्मी ने मिशन शक्ति फेज 5 के तहत एक भव्य बाइक रैली आयोजित की। इस रैली का उद्देश्य महिलाओं के प्रति सुरक्षा और समाज में उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाना था। रैली में शामिल महिला पुलिसकर्मियों ने शहर की मुख्य सड़कों पर बाइक यात्रा करते हुए लोगों को मिशन शक्ति के महत्व और महिलाओं की सुरक्षा के संदेश से अवगत करवाया। इस अवसर पर अधिकारियों ने कहा कि मिशन शक्ति अभियान महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। बाइक रैली ने न केवल जागरूकता फैलाई बल्कि पुलिस और समाज के बीच विश्वास और सहयोग को भी मजबूत किया। मैनपुरी से ये खबर है, जहां बता दें कि मिशन शक्ति के तहत महिला पुलिसकर्मियों ने बाइक रैली निकाली, जहां सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इसके साथ ही महिलाओं के सशक्तिकरण और महिलाओं की मजबूती को लेकर ये संदेश दिया जा रहा है, जहां सभी महिला पुलिसकर्मियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सुरक्षा और सशक्तिकरण पर जोर दिया जा रहा है इसके माध्यम से। और इसके साथ ही बता दें कि रैली ने समाज में जागरूकता फैलाई है और जागरूकता फैलाने का संदेश पहुंचाया जा रहा है लोगों के बीच में। और शहर की मुख्य सड़कों पर यात्रा ये देखने को मिली, जहां महिला पुलिसकर्मियों द्वारा बता दें कि बाइक रैली निकाली गई और सुरक्षा और सशक्तिकरण पर जोर देते हुए इस बाइक रैली का आयोजन किया गया, जहां सभी महिला पुलिसकर्मियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। खबर कर्नाटक से है, जहां बता दें कि दशहरा महोत्सव के दृष्टिगत पुलिस ने चामुंडी हिल्स में सुरक्षा कड़ी कर दी है। पर्व के दौरान भारी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक यहां आते हैं, इसलिए सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। पुलिस ने मुख्य मार्गों और पर्व स्थल के आसपास सुरक्षा चौकियां स्थापित की हैं और संवेदनशील क्षेत्रों में पैदल और गश्ती टीमों की तैनाती की गई है। अधिकारियों ने कहा है कि इसका उद्देश्य श्रद्धालु की सुरक्षा सुनिश्चित करना और किसी भी अप्रिय घटना से बचाव करना है। सुरक्षा उपायों में CCTV निगरानी, वाहन चेकिंग और भीड़ नियंत्रण के लिए विशेष इंतजाम शामिल है। पुलिस प्रशासन ने जनता से सहयोग की अपील की है और सुरक्षा नियमों का पालन करने का आग्रह किया गया है। और इसके साथ ही कर्नाटक से एक खबर है, जहां भीड़ नियंत्रण के लिए विशेष इंतजाम किए गए। गुवाहाटी में गायब जुबिन गर्ग को श्रद्धांजलि देने के लिए भारी संख्या में लोग अर्जुन भोगेश्वर बरवा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में उमड़े और श्रद्धालु लंबी कतारों में खड़े होकर उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नजर आए। बता दें कि 19 सितंबर को सिंगापुर में हुई एक स्कूबा डाइविंग दुर्घटना के बाद जुबिन गर्ग का निधन हो गया। उनके निधन से संगीत जगत और देशवासियों में शोक की लहर दौड़ गई। श्रद्धालुओं ने उनकी संगीत यात्रा और अद्भुत गायकी को याद करते हुए कहा कि उनका योगदान हमेशा लोगों के दिलों में जीवित रहेगा। इस मौके पर कई कलाकार और संगीत प्रेमी भी मौजूद रहे। उन्होंने उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित करी। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही और ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ।